साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज हम सी टेट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के उस प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं जिसकी परीक्षा नवंबर 2012 में आयोजित की गई थी। आज के इस वीडियो में मैंने कुछ परिवर्तन किया है। अब हम कुल 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों को एक समझ के साथ हल करेंगे। आगे भी हम इसी प्रकार आप तक प्रश्नों के उत्तरों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर जनरली फाउंड। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। आइए ऑप्शंस का अवलोकन करें। पहले में दिया गया है इन स्पेशली दोज चिल्ड्रन हुज पैटर्नल रिलेटिव्स हैव सच प्रॉब्लम्स। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। दूसरे में दिया गया है इन चिल्ड्रन विथ एवरेज टू सुपीरियर IQ। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। और तीसरा में दिया गया है मोर ऑफन इन बॉयज़ एज कंपेयर टू गर्ल्स। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। और चौथे में दिया गया है मोर ऑफन इन चिल्ड्रन बिलोंगिंग्स टू रूरल एरियाज़ एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। आइए आधार पर हम सही विकल्प को चुनने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम आधार का अध्ययन करें। विभिन्न प्रकार के निर्योग्यताओं को अपने माता पिता से आनुवंशिकता के प्रभाव से प्राप्त करता है। इस प्रकार माता पिता के गुण बच्चों में आनुवंशिकता के कारण बच्चों में हस्तांतरित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो माता पिता में गुण होते हैं या हम कहेंगे जो निर्योग्यताएं होती हैं वो आनुवंशिकता के माध्यम से बच्चों तक हस्तांतरित होती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। आइए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है ए चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सा एंड वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर ही/सी इज सफरिंग फ्रॉम। एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज में अंतर नहीं कर पाता है और न्यूक्लियर और अनक्लियर में भी अंतर नहीं कर पाता है। तो आइए हम ऑप्शंस का अध्ययन करें। पहले में दिया गया है डिस्मॉर्फिमिया और दूसरे में दिया गया है डिसलेक्सिया और तीसरे में दिया गया है वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, शब्द जम्बलिंग विकार, और चौथे में दिया गया है डिसलेक्सीमिया। तो इस प्रकार ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए हम आधार का अध्ययन करें। डिस्मॉर्फिमिया एक मानसिक रोग है जिसमें रोगी को अपने शारीरिक रंग रूप के बारे में संदेह हो जाता है। और डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार है। शब्द जंगलिंग विकार होता है बोलने में रुकावट और हकलाने में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उत्तर है वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है डिसलेक्सिया, जो कि पठन संबंधी अक्षमता है। आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेट टू टेक प्लेस। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण होते हैं, अर्थात इस सिद्धांत के चरण को हमें देखना है। आइए देखें कि पहले में क्या दिया गया है रिस्पांस एग्जीक्यूशन यानी प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। दूसरे में दिया गया रिस्पांस सेलेक्शन प्रतिक्रिया चयन, और तीसरे में दिया गया प्री प्रोसेसिंग यानी पूर्व प्रक्रमण, और चौथे में दिया है कैटेगराइजेशन यानी श्रेणीकरण। अब हम आधार का अध्ययन करें। इसमें दिया गया है जो प्रथम चरण है वह है पूर्व प्रक्रमण, और दूसरे में श्रेणीकरण, और तीसरे में प्रतिक्रिया चरण, और चौथे में दिया गया है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो बिल्कुल स्पष्ट है यहाँ पर कि हम जो यहाँ पर जो क्रम दिख रहा है वो दूसरे में दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। ग यानी क्या है पूर्व प्रक्रमण और घ यानी है
श्रेणीकरण, और ख यानी होता है प्रतिक्रिया का चयन, और अंतिम में क दिया गया है। तो सही उत्तर ये दूसरा हुआ। आइए हम चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे प्रश्न में दिया गया गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शंस का अध्ययन करें। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। और दूसरे में दिया गया इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। और तीसरे में दिया है इंट्रोवर्ट इन नेचर, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। और चौथे में दिया गया नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तो हम देखें कि आधार में क्या कहा गया है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व श्रेष्ठ होता है। समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। मानसिक रूप से श्रेष्ठ और परिपक्व होते हैं। तो यहाँ पे समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं दिया गया है, और परिपक्व भी होते हैं ऐसा कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। आइए हम अब पांचवें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है। पार्शियल रेनफोर्समेंट, आंशिक पुनर्बलन, ऑप्शंस देखें। इज मोर इफेक्टिव दैन कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यानी किसके बारे में कहा गया, आंशिक पुनर्बलन के बारे में। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है इज लेस इफेक्टिव दैन कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। और तीसरे में कहा गया कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। और चौथे में दिया गया वर्क्स बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। आइए आधार का अध्ययन करें। अनुक्रियाओं के फलस्वरूप पुनर्बलन की मात्रा एवं समय का पता नहीं चल पाता, बल्कि अपेक्षाओं के आधार पर अपनी अनुक्रियाएं करते रहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि उनको पता नहीं चल पाता है कि उस पुनर्बलन कब होने जा रहा है और किस समय होने जा रहा है और कितने मात्रा में होने जा रहा है, ये पता नहीं चल पाता, बल्कि वे अपनी अपेक्षाओं के आधार पर अनुक्रियाएं करते रहते हैं और उनसे पुनर्बलन प्राप्त करते रहते हैं। तो यहाँ पर पांचवे का जो आंसर है वो पहला वाला बिल्कुल सही है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है क्योंकि वे स्वयं से पुनर्बलित होते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ें छठवें प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है। ऑर्थोपेडिकली एम्पायर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को। तो हम देखें डिस्ग्राफिया पहले में दिया गया है, दूसरे में दिया गया है डिस्थीमिया, और तीसरे में दिया गया है डिस्कैलकुलिया, और चौथे में दिया गया है डिसलेक्सिया। तो हम देखें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए हमें आधार का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं इसमें अंग संचालन की समस्या होती है, मांसपेशियों व अंगों में समायोजन नहीं हो पाता। तो हम पहले में देखें कि पहला वाला है जो लिखने संबंधी से संबंधित है डिस्ग्राफिया, और दूसरा है वो तनाव से संबंधित है, तीसरा है गणितीय गणना से संबंधित है, और चौथा पठन संबंधित है। तो हमारा जो सही उत्तर है छठवें में हम ये देखें कि डिस्ग्राफिया सही उत्तर है, अर्थात डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, लिखने संबंधी कठिनाई होती है। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न में दिया गया है एडोलसेंट्स में एक्सपीरियंस, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है फीलिंग ऑफ सेसिएशन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में परितृप्त के भाव में, और दूसरे में दिया है एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार में, और तीसरे में दिया गया है फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव
में, और चौथे में दिया गया है फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि के भाव में। आधार का क्या कहना है, किशोर हमेशा अपने विकास के बारे में सोचता रहता है और चिंतित रहता है। तो यहाँ पर जो 7वां नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, हमेशा वो अपने बारे में सोचता रहता है, चिंतित रहता है, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार के रूप में। तो ये सही उत्तर है। आइए हम 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वें में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। हम देखें कि फाइन जो मोटर स्किल है वो किस में से है। ऑप्शंस का अध्ययन करें। पहले में दिया गया है होपिंग, फुदकना, दूसरे में दिया है रनिंग, दौड़ना, और तीसरे में दिया गया राइटिंग, लिखना, और चौथे में दिया गया क्लाइंबिंग, चढ़ना। यहाँ पर आधार का अध्ययन करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि यह आँख, हाथ, उंगलियों से संबंधित मांसपेशियों के साथ समन्वय को प्रदर्शित करता है, अर्थात मांसपेशियों के साथ उंगली का संचालन और तीनों के माध्यम से वह लिखने संबंधी चीज़ को नियंत्रित करता है। तो आइए हम ये देखें कि 8वें में क्या दिया गया है, राइटिंग। तीसरा नंबर का जो है वो सही उत्तर है लिखना। फिर हम आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है, वाइगोत्स्की थ्योरीज इम्प्लाइज, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। देखें ऑप्शंस में क्या कहा गया है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहयोगात्मक समस्या समाधान। दूसरे में दिया गया इंडिविजुअल असाइनमेंट्स टू ईच स्टूडेंट्स, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। और तीसरे में दिया गया आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशंस डू नॉट सपोर्ट ए चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। और चौथे में दिया गया है चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर दैन हिज हर ओन, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो हम देखें कि आधार का क्या कहना है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालकों में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालकों में विभिन्न विकास होता है। तो यहाँ पर सामाजिक जो अंतःक्रिया के फलस्वरूप सहयोगात्मक या कोलैबोरेटिव जो लर्निंग होती है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, यहाँ पर सही उत्तर है। आइए अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वें में क्या कहा गया है, देखें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज़, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। हम देखें सिंटैक्स दिया है वाक्य, दूसरे में दिया गया है मॉर्फीम या रूटीम, और तीसरे में दिया है फोनीम या स्वनिम, और चौथे में दिया है प्रैग्मेटिक्स संकेत प्रयोग विज्ञान। आइए हम देखें कि आधार में क्या कहा गया है, ध्वनिग्राम, स्वनग्राम या स्वनिम किसी भाषा बोली के अंतर्गत उच्चारण करने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्पष्ट है कि उत्तर थर्ड है, स्वनिम ही इसका सही उत्तर है। 10वें में हमने यह देखा। अब हम आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर्स 75 इन एन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी ईयर्स। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, वर्ष की होगी। यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। पहले में 8 दिया गया है, दूसरे में 14 दिया गया है, तीसरे में 15 दिया गया है और चौथे में 12। यहाँ पर यदि हम इस सूत्र के माध्यम से IQ बराबर मानसिक आयु बटे क्या है वास्तविक आयु अगुणित 100 के माध्यम से हल करेंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वो 12 होता है। इसलिए इसका
सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर का 12 सही उत्तर है। अब हम आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। IQ स्कोर्स आर जनरली को रिलेटेड विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, यानी बुद्धि लाभांक के द्वारा जो शैक्षणिक प्राप्ति होती है वह संबंधित है। तो हम ये देखें कि किससे संबंधित है। ऑप्शंस का अध्ययन करें। पहले में दिया गया है परफेक्टली पूर्ण, दूसरे में दिया है हाईली उच्च, तीसरे में दिया गया है मॉडरेटली मध्यम, और चौथे में दिया गया है लिस्ट कम से कम। तो 12वें का जो सही उत्तर है वो हम आधार के माध्यम से जान सकते हैं। 140 या अधिक IQ होने पर बुद्धि का स्तर उच्च होता है, व्यक्ति प्रतिभाशाली के श्रेणी में आता है। तो इसका मतलब है कि IQ अत्यधिक है तो उसका जो बुद्धि का स्तर उच्च होता है। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। आइए 13वें नंबर के प्रश्न को देखें। इसमें क्या दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, यानी सीखने के लिए कौन सा अभिप्रेरित करता है। आइए देखें ऑप्शंस को। पहले में दिया गया है एक्सट्रिंसिक फैक्टर बाह्य कारक, दूसरे में दिया है मोटिवेशन टू अवॉइड फेल्यूर असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, और तीसरे में दिया गया है टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफ़िकल्ट गोल्स, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, और चौथे में दिया है पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आइए आधार का अध्ययन करें। व्यक्ति यदि अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है तो उसे आत्मसंतुष्टि के साथ साथ आंतरिक प्रेरणा भी मिलती है। यानी एक तो यदि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो आत्मसंतुष्टि मिलती है और साथ ही साथ उसे प्रेरणा भी आंतरिक रूप से मिलती है। तो हम देखें कि 13वां का कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है उत्तर चौथे नंबर का, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी उसको आत्मिक संतुष्टि मिलती है तो उसको प्रेरणा भी मिलती है। आइए हम 14वें प्रश्न की ओर बढ़ें। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। आइए ऑप्शंस का अध्ययन करें। डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए नंबर्स ऑफ वेज। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरे में दिया गया है लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीन्स। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। और तीसरे में देखें इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू IQ, यानी संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। और चौथा दिया गया इंटेलिजेंस इज़ ए डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। अब हम देखें कि आधार का कहना क्या है। गार्डनर 1985 ने 7 प्रकार और 9 प्रकार भी दिया गया है बढ़कर के प्रकार के मानव बुद्धिमत्ता के आधार पर विभिन्न मानसिक योग्यताओं क्षमताओं के विकास के बारे में बताया है, जो कि विभिन्न विद्यार्थी अनुकूल अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यानी विद्यार्थियों में विभिन्न अधिगम प्रक्रियाओं के द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें दिया गया है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ होता है सिवाय एक्सेप्ट की बात कही गई है। तो हम ये देखें कि ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तो ये बाकी सब लागू होता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समूह जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तीनों सही है एक्सेप्ट यहाँ पर तीसरे नंबर सिवाय कहा गया है, तो ये सही उत्तर है। अब हम आते हैं अंतिम और 15वें प्रश्न के लिए। 15वें प्रश्न में दिया गया है वन ऑफ द आइडेंटिकल
twin brothers is adopted by a socio-economically rich family and the other by a poor family. After 1 year, which one of the following may be most likely observed about their IQ scores? एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? देखें ऑप्शंस में क्या दिया गया है। द बॉय विथ रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली विल स्कोर ग्रेटर दैन द बॉय विथ पुअर फैमिली, यानी इसका कहना है कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा इसका कहना है। दूसरे में दिया गया है बोथ ऑफ देम विल स्कोर इक्वली, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तीसरे में दिया गया द बॉय विथ पुअर फैमिली विल स्कोर ग्रेटर दैन द बॉय विथ रिच सोशियो इकोनॉमिक फैमिली, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। फिर हम देखें चौथा में दिया है सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट द IQ स्कोर, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा ये चौथा ऑप्शन का कहना। आइए आधार का अध्ययन करें। बुद्धि लब्धि का संबंध आनुवांशिकता से है, अर्थात इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो बुद्धि लब्धि है उसका संबंध हेरेडिटी से होता है। तो 15वें का जो उत्तर हो जाएगा चौथा, सोशियो इकोनॉमिक लेवल डज नॉट इफेक्ट द IQ स्कोर्स, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वह सीधा आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। तो साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।